अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान ख़ान और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कारसाज रोड एक्सीडेंट। जी हाँ, वही कारसाज रोड एक्सीडेंट जिसमें निताशा नामी मुलजिमा ने अपनी एसयूवी से 100 किलोमीटर की रफ्तार पर एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 26 साल आमना आरिफ और 60 साल उनके वालिद इमरान आरिफ मौके पर दम तोड़ गए। और जैसे ही ये हादसा हुआ, इसके बाद निताशा की गाड़ी ने अपना कंट्रोल खो दिया और आवाम का हजूम जमा हो गया। और फिर पता ये चला कि निताशा नामी मुलजिमा का ताल्लुक एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है, बहुत ही अमीर व कबीर ख़ानदान से है। चूँकि ये अपनी नौयत का एक क्लासिकल केस था जिसके अंदर जो मुलजिमा है उसका ताल्लुक बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से था, जबकि जो मुद्दई हैं इमरान आरिफ और उनकी आमना आरिफ जिनका इंतकाल हुआ है, उनका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। तो सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई कि जो मरने वाले लोग हैं, जो मरने वाली आमना आरिफ और इमरान आरिफ हैं, चूँकि इनका ताल्लुक मिडिल क्लास से है तो लिहाजा इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन ये दरअसल ये वाक़या था क्या, और आखिरकार ये क्या वजह थी कि ये ख़तून 100 किलोमीटर की रफ्तार पर गाड़ी क्यों चला रही थी, और इसकी लीगल प्रोसीडिंग्स क्या हुई और इस केस का ड्रॉप सीन क्या हुआ। इन तमाम बातों को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। 19 अगस्त 2024 कराची के इलाके कारसाज रोड पर निताशा नामी मुलजिमा 100 किलोमीटर की रफ्तार पर अपनी एसयूवी से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारती है, जिसके नतीजे में 26 साल आमना आरिफ और 60 साल उनके वालिद इमरान आरिफ मौके पर दम तोड़ जाते हैं। इस वाक़े के बाद जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो बहुत सी हैरानकुन बातें मंजर आम पर आईं। अब वाक़या ये था कि निताशा नामी मुलजिमा अपनी एसयूवी से एक खड़ी हुई पार्क गाड़ी को टक्कर मारती हैं और उसके साथ एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारती हैं और रुकने की बजाय अपनी वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। और इस अटेम्प्ट ऑफ फ्ली, इस भागने के नतीजे में वो अपनी गाड़ी की रफ्तार को 100 किलोमीटर की स्पीड तक ले जाती हैं और उनकी टक्कर एक मोटरसाइकिल पे हो जाती है। और इस मोटरसाइकिल से टक्कर होने के नतीजे में इमरान आरिफ और उनकी बेटी आमना आरिफ का मौके पर दम तोड़ जाती हैं। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये खतून 100 किलोमीटर की रफ्तार पर गाड़ी चला ही क्यों रही थी, वो भी सर्विस लेन पे जहाँ पर मैक्सिमम स्पीड 30 से 40 किलोमीटर होती है। लेकिन जैसे ही सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि नताशा का ताल्लुक एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से था, तो फ़ौरन ही इस हादसे के बाद कोर्ट में उनका वकील भी पेश हो जाता है और वकील ये बात कहता है चूँकि नताशा ने ये जो कत्ल है ये किसी इरादे के तहत नहीं किया, तो लिहाजा इस पे पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 320 लगता है। यानी मिसाल के तौर पर नताशा ने गाड़ी ज़रूर तेज़ चलाई है, लेकिन गलती से गैर इरादी तौर पर उससे की एक मोटरसाइकिल से टक्कर हुई और इस टक्कर के नतीजे में इमरान आरिफ और इनकी बेटी आमना आरिफ का इंतकाल हुआ। लेकिन चूंकि ये कत्ल गलती से हुआ है तो इस वजह से पाकिस्तान पीनल कोड 320 लगती है और पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 320 चूंकि एक बेलेबल ऑफेंस है तो लिहाजा निताशा को बेल मिल जानी चाहिए। अभी ये मामला चल ही रहा था तो मजीद इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई कि निताशा के पास तो पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद नहीं है, इसके पास तो एक ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस है, जिससे बेल वाला मामला इस वजह से ख़त्म हो गया क्योंकि फिर इसके बाद इस केस के ऊपर पाकिस्तान पीनल कोड 322 लगेगी। अब पाकिस्तान पीनल कोड 322 के मुताबिक ये कत्ल ख़ता से कत्ल सबब हो गया, यानी जानबूझकर कत्ल किया गया है, इसमें गफलत शामिल थी, तो लिहाजा ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसमें नताशा को बेल नहीं मिल सकती। जैसे ही पाकिस्तान पीनल कोड 322 लगा, उसके बाद जज ने नताशा को 14 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पे भेज दिया। उसके बाद एक हैरानकुन बयान सामने आया। मुलजिमा नताशा के शोहर दानिश इकबाल, जो कि मेट्रो पावर ग्रुप पीवीटी लिमिटेड के CEO हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि नताशा दिमागी तौर पर दुरुस्त नहीं है, इसको नफ्सियाती मसाइल हैं और हम इसे गाड़ी चलाने नहीं देते। ये तो अपने ससुराल से गाड़ी लेकर निकली है और इसके नतीजे में गाड़ी की टक्कर हो गई है। लेकिन जब इसे जिना हॉस्पिटल लेके जाया गया और अंडर ट्रीटमेंट रखा गया तो ये बात सामने आई कि नताशा दिमागी तौर पर बिल्कुल मेंटली स्टेबल है, इसे कोई नफ्सियाती या ज़हनी मसाइल नहीं है, तो लिहाजा ये वाला मामला भी ख़त्म हो गया। जब ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई तो पता चला कि नताशा 2 कंपनीज जिसमें मेट्रो पावर ग्रुप और GSDN इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनीज हैं, उन 2 की CEO बल्कि 7 मजीद कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर है। तो लिहाजा ये बात तो गलत साबित हो गई कि नताशा किसी ज़हनी मसले मसाइल का शिकार है या नफ्सियाती तौर पर बीमार है।
लेकिन फिर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन से एक बात सामने आई कि जो नताशा यूरिन टेस्ट से हमें ये बात पता चली कि नताशा जब गाड़ी चला रही थी तो वो आइस के नशे में थी, जिसकी वजह से उसने ये हरकत की कि एक पार गाड़ी को टक्कर मारने के बाद और एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद रुकने की बजाय वहाँ से भागने की कोशिश की, क्योंकि वह नशे की हालत में थी और उसकी टक्कर एक मोटरसाइकिल से हुई और इसके नतीजे में 2 लोगों की अमवात हो गई। जैसे ही ये बात सामने आई कि नताशा नशे की हालत में थी तो इस पर एक और FIR स्टेट की मदयत में दायर की गई, जिसके जो ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस यानी नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर की गई। अब ये हुआ क्या, अब देखिए ना 19 अगस्त 2024 को ये एक्सीडेंट होता है। चूँकि जो मुलजिमा नताशा है उसका ताल्लुक एक बहुत ही बड़े अमीर ख़ानदान से था, तो इन्होंने जो मुद्दई पार्टी है यानी इमरान आरिफ और आमना आरिफ के घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की और उन्हें कन्वेंस करने की कोशिश की, तल्ले मिनटों से कोशिश की, और ज़ाहिर बात हो सकता है प्रेशराइज़ भी किया हो, और उसके नतीजे में इन दोनों ख़ानदानों की मुलाकात होती रही। लेकिन जो मुद्दई हैं इमरान आरिफ और आमना आरिफ के जो मुद्दई थे, जो कि इमरान आरिफ के भाई थे, उन्होंने बार मीडिया में आकर कहा कि हम दैयत कबूल नहीं करेंगे, हम ब्लड मनी नहीं लेंगे, किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, हम दैयत नहीं चाहते, हम ना ब्लड मनी चाहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ का तकाजा है कि नताशा को सज़ा दी जाए। लेकिन कंटिन्यूसली इसकी दोनों फैमिलीज़ मुलाकातें करते रहीं और आखिरकार अब 6 सितंबर को गालबन इनकी जो मदई फैमिली है आमना आरिफ और इमरान आरिफ ने कराची के सेशन कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट पेश किया, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें ये बात लिखी गई है कि हमारी सेटलमेंट हो चुकी है और हम अल्लाह की रज़ा के लिए जो मुलजिमा नताशा हैं उनको माफ़ करते हैं और हमारे ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। यही इस केस का ड्रॉप सीन हुआ, जो आम तौर पर इस तरह के क्लासिकल केसेस के अंदर ड्रॉप सीन होता था, और नताशा को बेल दे दी गई। लेकिन सवाल पैदा होता है कि अगर नताशा को बेल मिल चुकी है तो नताशा अभी तक जेल के अंदर क्यों है। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब पहली FIR हुई थी और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात सामने आई थी कि ये ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस भी लगती है, यानी नताशा नशे की हालत में गाड़ी चला रही थी, तो सरकार की मदयत में एक और पर्चा, एक और FIR इस पर दर्ज की गई। अब नताशा को जो पहली FIR है जिसके मुद्दई आमना आरिफ और इमरान आरिफ के ख़ानदान वाले हैं, उसमें तो इसे बेल मिल गई। अब दूसरा जो FIR थी जो कि सरकार के मुद्दयत में थी, जिसमें नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर FIR थी, इसको बेल इसे 9 सितंबर यानी पीर या मंगल को मिल जाएगी। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक नताशा बाहर आ चुकी होगी। और इस केस का ड्रॉप सीन भी वही हुआ जो इस तरह के केसेस में होता है। जैसे शाहरुख जतोई ने जब शाहजेब खान को कत्ल कर दिया था तो उसे भी वहाँ पर ब्लड मनी देकर उनकी भी सुलह हो गई। लेकिन एक चीज़ अजीबोगरीब सी सामने आई कि जो बहुत से सहाफ़ी हैं, जैसे ही ये केस हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये दैयत लेके सुलह के ऊपर, सेटलमेंट के ऊपर ये मामला हल हो जाएगा और नताशा को सज़ा नहीं होगी। तो भाई आप क्या गारंटी दे रहे हैं? पूरे पाकिस्तान को इस बात की गारंटी है कि इस तरह के केसेस के अंदर 99.99% नहीं, बल्कि मैं अगर कहूँ कि 200% यही होता है कि आमतौर पर ब्लड मनी लेकर जो इन्फ्लुएंशियल आदमी है वो कानून के शिकंजे से बच जाता है। लेकिन जहाँ तक कि इस केस की तफ्तीश के बारे में बात है, लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में बात है, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात है, तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इसमें बहुत ही ट्रांसपेरेंट किस्म की लीगल प्रोसीडिंग्स हुई हैं। और अगर ये जो मदई हैं इमरान आरिफ और आमना आरिफ के ख़ानदान वाले, अगर ये नताशा को माफ़ ना करते तो नताशा बहुत ज़्यादा अरसे के लिए जेल की सलाखों के पीछे होती। लेकिन अब ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए की रकम और एक नौकरी के ऊपर ये मामला ख़त्म हुआ है। खैर, इस केस का ड्रॉप सीन हम सबको पता था कि ब्लड मनी लेकर, प्रेशराइज़ कर पैसे देकर, असर और रसूख के तहत इस केस के अंदर नताशा ने किसी ना किसी तरह बाहर आ जाना है। अब ये केस सही हुआ या गलत हुआ, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।